आज इस्लामियात में हम लोगों को लेसन नंबर 12 पढ़ना है, द कॉल ऑफ द मीनारेट्स। अज़ान के बारे में, मीनारों से जो आवाज़ आती है अज़ान की, उसके ताल्लुक़ से आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। As the first streaks of dawn begins to appear, a distinct voice echoes across thousands of villages, towns, and cities in a strings of country around the world। यानी सुबह सवेरे जैसे ही होती है या सुबह जैसे ही नमूदार होती है तो करोड़ों हज़ारों गांवों, शहरों, बस्तियों से एक बहुत ही नुमाया आवाज़ पूरी दुनिया में उभरती है। दिस डिस्टिंक्ट वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ द मुअज्जिन, और ये नुमाया आवाज़ मुअज्जिन की आवाज़ होती है। ही समन्स द फेथफुल बिलीवर्स टू सलातुल फज्र इन द टाइम ऑनर्ड वर्ड्स। मुअज्जिन अपनी आवाज़ के ज़रिए से ईमान वालों को फ़ज्र के नमाज की दावत देता है, ये कहकर कि हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सलाह इज़ बेटर दैन स्लीप, नमाज नींद से बेहतर है। द नीड ऑफ द स्पिरिट ऑफ बिलाल, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे, उनकी रूहानियत और उनके जज्बे का होना ज़रूरी है। टुडे द मुअज्जिन समन्स रीच मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। आज मुअज्जिन की आवाज़ दुनिया भर में मिलियन लोगों के पास पहुंचती है। टू ऑलमोस्ट एवरी ईयर द बेसिक मैसेज ऑफ इस्लाम इज़ कैरिड 5 times a day इन द फेवेस्ट एंड द प्रिटिएस्ट वर्ड्स। और बताया कि हर कान में इस्लाम की बुनियादी तालीमात दिन में 5 मरतबा बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में जाती है। नथिंग डिज़र्व टू बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट अल्लाह। उन आवाज़ों में क्या होती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद पूजे जाने के लायक नहीं है। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एंड द श्योरेस्ट वे टू अटेन सक्सेस इज़ दिस वर्ड एज वेल एज द हेयर आफ्टर इज़ टू आफ्टर ऑफर सलाह। इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद कामयाबी का सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि नमाज अदा किया जाए। इन फैक्ट द अज़ान ब्यूटीफुली सम्स अप टू टीचिंग ऑफ इस्लाम। हकीकत यही है कि इस्लाम बहुत ही खूबसूरती के साथ अज़ान में इस्लाम की बुनियादी तालीमात को रख दिया गया है। इट इज़ द सेम कॉल दैट रोज़ फ्राम द पीक ऑफ हिल इन मक्का 1400 ईयर्स एगो। ये वही दावत है, यानी अज़ान के अंदर वही दावत है जिसको कि ले करके 1400 साल पहले कोहे सफ़ा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हुए थे। इवन टुडे इट इज़ कैपेबल ऑफ रोजिंग द वर्ड्स एंड मेल्टिंग द कोल्डेस्ट हार्ट। आज भी ये अज़ान पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकती है और ठंडे से ठंडे दिल को भी पिघला सकती है। What is needed is only a faithful believer with a flame of faith। इंसानों की सबसे बेसिक ज़रूरत यह है कि उनके अंदर ईमान मजबूत होना चाहिए और ईमान की लौ रोशन होनी चाहिए। हु कुड ब्रेथ इनटू इट इन द स्पिरिट ऑफ बिलाल। और ये चीज़ बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह ही पैदा कर सकती है। रिस्पॉन्डिंग टू द अज़ान, अज़ान का जवाब देना। इट इज़ नेसेसरी फॉर मुस्लिम टू रिस्पॉन्ड टू द अज़ान। मुसलमान पर अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है। टू डू दिस वी शुड रिपीट इन एंड अंडरस्टैंड व्हाट द मुअज्जिन से, हाउ एवर विद अ स्मॉल डिफरेंस। हम मुअज्जिन के कलमात को बाद में लौटा सकते हैं, उसी तरह से रिपीट करके हम उसका जवाब दे सकते हैं कुछ तब्दीलियों के साथ। व्हेन द मुअज्जिन कॉल्स हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, मुअज्जिन जब हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहेगा तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्ड्स वी आर रिक्वायर्ड टू अटर, तो हम उसके जवाब में हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह नहीं कहेंगे, बल्कि उसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेंगे। और आप लोगों को भी जब आप लोग घर में होते हैं, अज़ान की आवाज़ होती है, तो चे जाए कि आप दुपट्टा सही करें या अपने कपड़े सही करें, आपको अज़ान का जवाब देना चाहिए। अज़ान का अगर आप जवाब देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ठीक है, तो
अगर कोई ऐसी चीज़ आपके कान में अजान आए, अजान की आवाज़ आए, तो आप अजान का जवाब दें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। दैट मीन्स देयर इज़ नो पावर नॉर माइट एक्सेप्ट विद अल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई हकीकी ताकत और क़ुव्वत नहीं है। शैतान टेक्स टू हिज हिल्स, शैतान अपने पाँव एड़ियों के बल भागता है। हाँ देखिए, अ हदीस हैज़ इट, एक हदीस में है, व्हेन द अजान इज़ डिलीवर्ड शैतान टेक्स टू हिज हिल्स एंड वाइल फिलिंग ब्रिक्स विंड नॉइजली सो एज नॉट टू हियर द कॉल बीइंग मेड। जब अजान की आवाज़ होती है तो शैतान अपने एड़ियों के बल भाग जाता है और इतना दूर भाग जाता है कि उसको अजान की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। व्हेन द अजान इज़ कंप्लीट, अजान जब मुकम्मल हो जाती है, ही टर्न्स राउंड एंड अगेन रन्स अवे व्हेन द इकामा इज साउंडेड, तो वो वापस चला आता है, फिर भागता है जबकि इकामत की आवाज़ सुनता है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इकामा ही रिटर्न्स टू विस्पर इनटू द हार्ट ऑफ मैन, इकामत मुकम्मल होने के बाद वो फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना शुरू कर देता है, टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, उसके ख्यालात को बातिल करने के लिए। He calls to mind things that cause him to forget how much he has prayed. दिमाग में वह ऐसे ऐसे वसवसे पैदा करता है कि इंसान भूल जाता है कि वो कितनी रकत नमाज पढ़ा। When the azan is being delivered, जब अजान दी जा रही होती है, you should intently listen to it, तो आपको गौर से इसे सुनना चाहिए। A hadith says, एक हदीस में है, the one who respond to azan आउट ऑफ फेथ एंड सीकिंग अल्लाह's प्लीज़र, जो अजान का जवाब देता है ईमान के साथ और अल्लाह की खुशी के हुसूल के लिए, अल्लाह की खुशी के हुसूल के लिए, विल बी एडमिटेड इन पैराडाइज, तो जन्नत में दाखिल होगा। एट द एंड ऑफ द अजान यू शुड से, अजान के बाद में ये दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावा व सलातिल क़ाइमा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये गलत है, ये साबित नहीं है, अलबत्ता बक़िया दुआ जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ेंगे। आफ्टर हियरिंग द कॉल टू प्रेयर यू शुड गेट रेडी टू ऑफर सलाह, नमाज की आवाज़ सुनने के बाद आप नमाज के लिए तैयार हो जाएंगे। बट बिफोर एक्चुअली डूइंग सो यू शुड सी दैट योर बॉडी एंड क्लॉथेज आर रिचुअली क्लीन। नमाज पढ़ने के लिए निकलने से पहले आपको देखना होगा कि आपके कपड़े और आपका जिस्म पाक है या नहीं, फ्री फ्रॉम नजासा और गंदगी से खाली है या नहीं, एंड योर वज़ू इज़ ऑन, और वज़ू है या नहीं। कीप इट व्हेन द वज़ू टू इज़ सेड टू हैव नफिलाइड, अगर वज़ू नहीं है तो आपको वज़ू करनी है। ऑब्लिगेटरी पार्ट्स ऑफ वज़ू, अब सवाल पैदा होता है कि वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। द फॉलोइंग पार्ट्स आर ऑब्लिगेटरी इन वज़ू, नीचे जो चीज़ें दी जा रही हैं वो वज़ू में ज़रूरी हैं। द वज़ू विल नॉट बी कम्प्लीट इफ़ एनी ऑफ देम इज़ मिस्ड और इग्नोर्ड, अगर कोई शख्स नीचे दी हुई चीज़ों में से किसी एक को छोड़ देता है या कंप्लीट नहीं करता है तो उसकी वज़ू मुकम्मल नहीं है। दे आर, उनमें सबसे वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। द निया, इंसान को सबसे पहले नियत करनी है। द इंटेंशन टू अचीव प्योरिटी टू ऑफर सलाह, इंसान की नीयत यह होनी चाहिए कि हम जो ये वज़ू करने जा रहे हैं इससे पाकी सफाई हासिल करके हम नमाज़ पढ़ेंगे। नंबर 2 में टू वॉश द ऑल फेस एट लीस्ट वंस, कम से कम एक मरतबा पूरे चेहरे को धुलना है। फ्रॉम हेयर ऑफ द फॉरहेड टू द चिन एंड बिलो एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, कहाँ से कहाँ तक, पेशानी के बाल से लेकर के और ये गले की हड्डी तक, जिसको नरखरा बोलते हैं, यहाँ तक धुलना है, और एक कान से लेकर के दूसरे कान के लौ तक धुलना है। इस बीच में जितनी चीज़ें हैं सबको धुलना है एक मरतबा कम से कम। नंबर 3 है टू वॉश द हैंड्स अप द एल्बो वंस, कोहनी समेत पूरे हाथ को धुलना है। टू वाइप द हेड, सर का मसा करना है। टू वॉश द फिट अप टू द एंकल्स वन, और ये जो जहाँ पर के जूते का तिस्मा बांधते हैं यहाँ तक
आपको अपने जूते अपने पाँव धुलने हैं, टखनों तक आपको अपने क्या करना है, पाँव धुलने हैं। टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस इन वज़ू, और वज़ू में जो तरीका बताया गया है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने पाँव धुल लिया, फिर हाथ धुला, फिर चेहरा धुला, तो इस तरह से वज़ू नहीं, आपका वज़ू नहीं मानी जाएगी। अब उसके बाद है सुन्ना पार्ट्स इन वज़ू। यह तो वज़ू में ज़रूरी चीज़ें हो गई, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वज़ू की सुन्नतें क्या क्या हैं। द फॉलोइंग सुन्ना पार्ट्स इन वज़ू मस्ट बी पेड ड्यू अटेंशन फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे जो चीज़ें जिक्र की जा रही हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर तवज्जो दी है, खुसूसी तवज्जो दी है। टू निगलेक्ट देम इज़ सिनफुल, इनको किसी भी तरह से इन पर तवज्जो न देना ये गुनाह का काम है। टू डिसरिगार्ड देम इज़ टू द लीव द पाथ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्हें छोड़ देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े को छोड़ना है। दीज सुन्ना पार्ट्स आर, ये सुन्नतें कौन कौन सी हैं। एक, टू बिगिन परफॉर्मिंग वज़ू विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़ू जब भी करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। द यूज़ ऑफ मिसवाक, वज़ू करने से पहले मिसवाक करें। टू वॉश द हैंड्स अप टू द रिस्ट, गट्टों समेत, गट्टा इसको बोलते हैं, गट्टों समेत आप अपने हाथ धुलें। इसमें से पहली चीज़ यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना वो ज़रूरी है। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो आपका वज़ू नहीं है। मिसवाक आप करेंगे तो बेहतर है, अल्लाह ताला उसका सवाब देगा। और वज़ू करते हैं तो गट्टा तो हम धोते ही हैं। तीसरी चीज़, टू रिंस द माउथ, मुंह में पानी डाल करके कुल्ली की जाए। 5 नंबर है टू पुट वाटर इनटू द नोज़ एंड गिव इट गुड ब्लो, और नाक में पानी डाल करके नाक को झाड़ा जाए। नंबर 6, टू पास वेट फिंगर्स थ्रो वंस बियर्ड, अगर इंसान के पास दाढ़ी हो तो अपनी उंगली में पानी डाल करके उंगली को भिगो करके दाढ़ी की जड़ में पानी डाला जाए। नंबर 7 है टू विप द स्पेसेस बिटवीन द फिंगर्स एंड द टोज़, अंगुलियों के बीच में जो खाली जगह हैं उनमें अपने उंगली को दाखिल करके उसको भिगोया जाए। ठीक है। नंबर 8 है टू वॉश ईच लिम्ब ट्राइस, हर पार्ट्स को, यानी वज़ू में जितनी चीज़ें धुली जाती हैं उनको 3 मरतबा धुलना भी सुन्नत है। नंबर 9, टू वॉश द राइट लिम्ब बिफोर द लेफ्ट, दाहिने उज़्व को, जैसे हाथ है तो इसमें दाहिने को बाएं से पहले धुलें, पैर में दाहिने को बाएं से पहले धुलें वगैरह। 10वें नंबर पे है टू वॉश वन लिम्ब सून आफ्टर द अदर बिफोर द फर्स्ट गेट्स ड्राई, पहले उज़्व को दूसरे उज़्व के, यानी पहले उज़्व के बाद दूसरे उज़्व को धुलने में हम जल्दी करें। ऐसा नहीं कि हाथ धुल लिया और उसके बाद किसी से बात करने में लग गए, यहाँ तक कि क्या हो गया, दूसरा सूख गया, तो ऐसा वज़ू वो नहीं है। या ये कि सालन चढ़ा रखा है बनने के लिए और आ करके वज़ू करने लगे, अभी हाथ धुला, इतने में या एक हाथ धुला, इतने में याद आया कि सालन जल न जाए, भागे भागे गए, इतने में क्या हुआ कि एक पार्ट सूख गया, फिर आकर के वो जहाँ से छोड़ा था वहीं से वज़ू शुरू कर दिया, तो ये वज़ू नहीं होगा, बल्कि एक साथ पूरी वज़ू करनी है। ठीक है। उसी तरह से 11वें नंबर पे टू वीप बोथ द ईयर्स, कानों का मस्ह करना है, कानों का मस्ह करना है, कानों में उंगली डाल करके कानों का मस्ह करना है। नंबर 12 है टू रिसाइड द दुआ व्हेन द वज़ू इज़ कम्प्लीट, वज़ू मुकम्मल का होने के बाद ये दुआ पढ़नी है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। कौन सी दुआ है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। उसके बाद है हेल्दी हैबिट्स ऑफ क्लीननेस, पाकी सफाई जो है ये क्या, इससे बीमारी पैदा होती है या बुरी आदत है? नहीं, पाकी सफाई ये बहुत अच्छी आदतें हैं और इससे हम सबों को अपनाना चाहिए। वज़ू इज़ द हार्ट ऑफ फेथ एंड द की ऑफ टू द प्रेयर, वज़ू ये ईमान का हार्ट है, दिल है, और इसी तरह से नमाज की चाबी है। बट बिसाइड्स इनर प्योरिफिकेशन, वन ऑफ द ग्रेट एम्स इन वज़ू इज़ टू इनकरेज हेल्दी हैबिट्स ऑफ क्लीननेस।
इस बात के अलावा कि वज़ू नमाज के लिए एक चाबी है, वज़ू के अंदर एक पैगाम ये भी है कि इंसान को हमेशा अपनी पाकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए, पाकी सफाई की आदत बनानी चाहिए। सच पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज आर जनरली केप्ट अनकवर्ड, क्योंकि वज़ू में अक्सर उन पार्ट्स को धुला जाता है जो कि ढके नहीं जाते हैं, तो उन पर आकर के गर्द गुबार पड़ते हैं। तो उस गर्द गुबार को साफ़ करने के लिए दिन में 5 मरतबा हम क्या करते हैं, वज़ू करते हैं, time after time, so that dust and impurity of any sort of may be removed. Impurities settled on the body produce very unhealthy effects on the mind too. क्योंकि जिस्म पर पड़ने वाले ये गर्द गुबार जो होते हैं, धूल जो होते हैं, उनका ज़हन दिमाग पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। It should be of interest to note that according to Shah Waliullah of Delhi, the dot that stays in the nostrils is often the cause of nightmares in sleep. शाह वलीउल्लाह ने कहा है कि जिस्म पर इंसान की जो गंदगी, एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं शाह वलीउल्लाह, उन्होंने कहा है कि इंसान के जिस्म पर जो गंदगियाँ पड़ती हैं और रात में नापाकी का सबब बन जाती हैं, एंड इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ, और इसकी वजह से इंसान के दिमाग भी कमज़ोर होता है। इंसान का दिमाग क्या होता है, कमज़ोर होता है। फूड वी ईट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ आवर टीथ एंड a large number of diseases are likely to find their way into our body. खाना हम जो खाते हैं उसको दांत की मदद से खाते हैं, और अगर हम दांत नहीं धुलते हैं तो उसके रास्ते से बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इफ़ द माउथ इज़ केप्ट डर्टी, अगर हम मुंह को गंदा रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। टू हेल्प आवर सेल्फ कीप हेल्दी वी शुड क्लीन आवर टीथ आफ्टर एवरी मील, अगर हम अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हर खाने के बाद हमें अपना दांत साफ़ करना चाहिए। वी ओनली हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ्स, सो वी मस्ट लुक आफ्टर देम। पूरी ज़िंदगी में हमें दांतों का 2 जोड़ा मिलता है, उसी में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। अब अगर हम दांत को ख़राब करके अपना दांत गिरा लेते हैं तो फिर क्या होगा, ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकते। द होली परफेक्ट थॉट सो हाईली ऑफ क्लीनिंग the teeth with miswak that he never neglected it under any conditions. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों को साफ़ करने का इतना अहतमाम किया करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों की सफाई कभी नहीं छोड़ा करते थे किसी भी हालत में। And whenever he got up from sleep at night, he used to clean his mouth with miswak. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद जब भी खुलती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को अपने दांत पे रगड़ते थे। अ हदीस हैज़ इट, इस सिलसिले में एक हदीस है कि हैड आई नॉट फियर्ड माई पीपल वुड फाइंड इट हार्ड, आई वुड हैव कमांडेड देम टू यूज़ द मिसवाक बिफोर एवरी सलाह, कि अगर ये बात मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होती तो मैं अपनी उम्मत के लोगों को हुक्म देता कि वह हर नमाज के बाद क्या करें, मिसवाक करें, हर नमाज के वक्त मिसवाक करें। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर आसानी करते हुए मिसवाक का हुक्म नहीं दिया है हर नमाज के वक्त, लेकिन अगर हम करते हैं तो गोया कि हमें सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोया कि इस बात की तरगीब दी है, इस बात पर रग़बत दिलाई है, इसका शौक़ दिलाया है कि अगर तुम्हें सवाब कमाना है तो तुमको हर नमाज के वक्त क्या करना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए। उसके बाद देखिए पेज नंबर 46, अ वर्ड अबाउट द नियत, नियत के बारे में कुछ अल्फाज। द नियत रियली मीन्स इंटेंशन, नियत किसको कहते हैं, दिल के इरादे को। अ हदीस हैज़ इट, इस सिलसिले में एक हदीस है, एक्शन आर बट बाई इंटेंशन एंड एवरी शैल हैव बट दैट विच ही इंटेंटेड, कि नियतों का दारोमदार, आमाल का दारोमदार नियतों पर है, और हर इंसान को वही चीज़ हासिल होगी जिसकी उसने नियत की होगी। यानी नियत अगर आपका अच्छा है तो आपको एक आदत का भी सवाब मिल सकता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना इंसान क्यों खाता है, ताकि वो ज़िंदा रहे। खाना खाने में आप क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई कुछ मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन अगर आप खाना इसलिए खा रहे हैं कि आपको ताकत हासिल होगी, तो आप नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन तो आप नियत के ज़रिए से अपनी आदत को भी सवाब के कैटेगरी में दाखिल कर सकते हैं।
Hence, if a good action is done with a bad aim, such as for praise or to seek a worldly gain, it shall not be benefit the doer in the hereafter. जैसे आप नेकी का काम करते हैं, लेकिन उस नेकी के काम करने के पीछे आपका मकसद दुनियावी है। आप मकसद जैसे किसी को सदका और खैरात करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि लोग आपको कहें कि ये बहुत दानी है, बहुत ज़्यादा दान करता है, बहुत ज़्यादा खैरात करता है, या ये कि किसी को दिखाने के लिए करते हैं। तो क्या इसका सवाब आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करना नहीं, बल्कि नेक काम हासिल करना है। तो ऐसा अगर करते हैं तो उसका सवाब अल्लाह आपको नहीं देगा। ऑल ड्यूटीज़ फ्रॉम द हाईएस्ट टू द हम्बलेस्ट कैन ओनली बी यूजफुल एंड मेरिटोरियस इन द साइट ऑफ अल्लाह। जितने भी काम हैं, अगर उनका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करना है और उनको थोड़ा सा इंसान बहुत ही तवाज़ु और इनकिसारी के साथ अंजाम देता है, तो वो अल्लाह के नज़दीक मुफीद होगा। इफ़ दे आर कैरिड आउट विद द राइट इंटेंशन टू सीक हिज प्लीज़र, अगर हम उन आमाल को करने के पीछे हमारा मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का हसूल होता है। रिमेंबर, स्टडी, स्कूल एंड एवरी अदर गुड वर्क बिकम इबादा वर्शिप इफ़ इट इज़ डन विद द राइट इंटेंशन। आपको याद रखना चाहिए कि पढ़ाई, स्कूल जाना और दूसरे काम जो हैं उनको हम इबादत बना सकते हैं। आप पढ़ने जाते हैं तो इसमें आपको सवाब मिलता है, लेकिन स्कूल जाते हैं, क्या इसमें सवाब मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे तो इस्लाम की खिदमत करेंगे, नेक काम करेंगे वगैरह वगैरह, तो इसका क्या आपको सवाब होगा? हाँ, इसका सवाब आपको मिलेगा। आउट ऑफ लव, अगर इसको हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए करते हैं तो ज़रूर सवाब मिलेगा। हाउ एवर अटरिंग ऑफ वंस निया इज़ सेट वर्ड्स और एक्सप्रेशन इज़ अननोन टू द कुरान और हदीस और द हदीस। हाँ, नियत के अल्फाज जैसे हम रमज़ान में पढ़ते हैं कि नवी तो मिन शहर गदिन क्या क्या वगैरह जो पढ़ते हैं, और इसी तरह से तो नियत के अल्फाज जैसे नमाज के वक्त कुछ लोग कहते हैं कि वास्ते 2 रकत के पता न क्या क्या जो पढ़ते हैं, ये सब अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं है। बस आपके दिल में ये मौजूद हो कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, बस ये कि फ़लाँ इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते 2 रकत फ़र्ज़ नमाज के, 4 रकत फ़र्ज़ नमाज के, ज़ोहर नमाज, ये सब गलत है। इन सब का सबूत कुरान और हदीस में नहीं है। उसके बाद है इंटेंशन इन फैक्ट इट मेकिंग अप ऑफ वंस माइंड। नियत किसको कहते हैं? दिल बनाने को या दिल में इरादा लाने को। टू रिजॉल्व टू डू अ थिंग, कि हम फला काम करने जा रहे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट रेदर दैन द टंग, इसका ताल्लुक दिल से है, ज़ुबान से नहीं है। नियत का ताल्लुक इंसान के दिल से है, दिल की इंसान की ज़ुबान से नहीं है। तो ये आप लोगों का अज़ान के ताल्लुक से लेसन कंप्लीट हो गया। कल इंशाअल्लाह हम लोग नमाज के ताल्लुक से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।